डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बातचीत कर रहे थे। आज उसको और आगे बढ़ाते हैं, एक स्पेशल टाइप की विशेष प्रकार की युगपत अवकल समीकरण के बारे में बातचीत करेंगे, जो कि फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की है। क्या है? सपोज कि P1 dx ओवर dz प्लस Q1 dy over dz plus R1 is equal to 0, P2 dx over dz plus Q2 dy over dz plus R2 is equal to 0। ये फर्स्ट ऑर्डर की एवं फर्स्ट डिग्री की साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, हम इसको dz को मैं यूं गुणा कर दूं, यानी कि मैं इनका रूट कुछ यूं लिखूं कि P1 dx प्लस Q1 dy प्लस R1 dz इज इक्वल टू 0, P2 dx प्लस Q2 dy प्लस R2 dz इज इक्वल टू 0। क्लियर है ये लाइन है? इनको आसानी के साथ में हल किया जा सकता है। किस तरीके से? यदि मैं वज्र गुणन विधि लूं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लूं, तो मैं इसे यूं लिख सकता हूं dx अपॉन Q1 R2 माइनस Q2 R1 इज इक्वल टू dy अपॉन R1 P2 माइनस P1 R2 is equal to dz over P1 Q2 माइनस P2 Q1। क्लियर है ये लाइन है? और मैं इसे थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखूं, dx इस पूरी राशि के बदले में क्या लिख लूं, p, और dy इस पूरी राशि के बदले में q, और ये dz अपॉन r। तो ये एक फर्स्ट ऑर्डर की और फर्स्ट डिग्री की साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बनती हैं। क्लियर है? जहां PQR चर x y z के फलन है। क्लियर है ये लाइन है? इनको हल किया जा सकता है आसानी के साथ में, यानी कि हमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन इस रूप में दी हुई थी और हमने उसको इस रूप में लिख लिया है। अब जो भी सवाल दिया हुआ होगा वो इस फॉर्मेट में दिया होगा। यहाँ ये जो है P1 Q1 R1 P2 Q2 R2 ये सब x y z के फलन है। क्लियर है ये लाइन है? और अब इनको हल करना चाहते हैं तो हल करने के लिए दो तीन विधियां हैं जिनके बारे में हम बातचीत करना चाहते हैं। फर्स्ट मेथड क्या है कि यदि मैं, ये नंबर 1 है, और मैं LMN मल्टीप्लायर ले लूं, गुणक ले लूं इस प्रकार कि LMN गुणक इस प्रकार है कि L1 LP प्लस MQ प्लस NR इज इक्वल टू 0। क्या मतलब है कि एक से अनुपात समानुपात के नियम हम काम में लें, तो मैं इसको यूं लिख सकता हूं dx बाई पी dy बाई क्यू और dz बाई आर इज इक्वल टू एल dx प्लस एम dy प्लस एन dz अपॉन एल पी प्लस एम क्यू प्लस एन आर। क्लियर है ये लाइन है? अनुपात समानुपातों के नियम से जो हमने कहीं 6ठी 7वीं 8वीं में पढ़े हैं कि ये अनुपात इस अनुपात के बराबर आएगा। और ये LMN अपनी तरफ से ली गई राशियां हैं जो हम कुछ भी रख सकते हैं। क्लियर है ये लाइन है? लेकिन हमने ये इस प्रकार ली है LMN कि ये चीज 0 है, अर्थात ये जो हर है डिनोमिनेटर जो है वो 0 है। क्लियर है? यानी कि मैं इसको यूं लिख सकता हूं L dx प्लस M dy प्लस M dz
अपॉन 0। क्लियर है ये लाइनें? जब ऐसा आ गया हमारे पास में तो मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड या ये फोर्थ, इस फोर्थ के साथ इसको किसी के साथ भी रखूं तो ये 0 इधर गुना हो जाएगा, किसी के साथ भी गुना हो जाएगा, यानी कि इससे हम डायरेक्ट यूँ लिख सकते हैं एल डी एक्स प्लस एम डी वाई प्लस एल डी जेड इज इक्वल टू 0। क्लियर है ये लाइन है? और अब यदि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, यदि यह एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो du is equal to 0 और this u is equal to constant एक हल होगा, एक हल होगा। क्लियर है लाइन है? यानी कि ये डायरेक्ट इंटीग्रेबल हो, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो तो इसका इंटीग्रल u इज इक्वल टू c1 के रूप में लिखा जा सकता है। इसी प्रकार हम मल्टीप्लायर एल एम एन के बजाय एल डैश एम डैश एन डैश ले लें। इसी प्रकार एल डैश एम डैश एन डैश गुणा मल्टीप्लायर लेने पर dx अपॉन p dy अपॉन q dz अपॉन r इज इक्वल टू एल डैश dx एम डैश dy प्लस एम डैश dz अपॉन एल डैश p प्लस एम डैश q प्लस एम डैश r इज इक्वल टू एल डैश dx एम डैश dy प्लस एम डैश dz upon 0, or this implies the same thing, L dash dx plus m dash dy plus m dash dz is equal to 0, और इसका हल क्या आएगा? सपोज b है, dv is equal to 0 यदि एग्जैक्ट, if it is exact, it is exact। यदि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो हम ऐसा लिख सकते हैं, और हल b is equal to c2 दूसरा हल होगा। और अतः समीकरण 1 का u is equal to c1, यहाँ u क्या है? x y z का ही फलन आएगा, is equal to c1, और b dx y z का फलन होगा is equal to c2 हल होंगे। क्लियर है ये लाइन है? दूसरी स्थिति कुछ यूं बनती है कि मेथड नंबर सेकंड कि 1 से dx अपॉन p dy अपॉन q dz अपॉन r, ये सपोज फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, इनमें से कोई दो रख ले पहले। सपोज फर्स्ट और सेकंड रखूं, उसमें z ना हो, उसमें z ना हो। क्लियर है ये लाइन है? तो फर्स्ट सेकंड थर्ड में से कोई दो व्यंजक रखकर दो हल प्राप्त किए जा सकते हैं। किस तरह होंगे एक उदाहरण हम अभी कंसिडर करेंगे, लेकिन पहले दो लाइनें लिख लें ताकि हमें आसानी से समझ में आने लगे फिर चीजें। तो इनमें से या तो मैं ये दोनों रख लूँ, उसमें z ना हो, तो ये dy/dx इज इक्वल टू समथिंग आ करके और हम फर्स्ट चैप्टर की विधि से इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार फर्स्ट और थर्ड रख लूँ, सपोज फर्स्ट और थर्ड रख लूँ तो उसमें y ना हो, उसमें y ना हो तो dx अपॉन p और dz अपॉन r है, y कहीं हो तो वो कैंसिल हो जाए। क्लियर है? और समीकरण क्या बन जाएगा? dx अपॉन dz, और हम उसे इंटीग्रेट कर ले वही फर्स्ट चैप्टर की विधि से, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर की और फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसे आसानी से हल किया जा सकता है। उसको हल करने की हमने बहुत सारी विधियां ऑलरेडी की हैं।
क्लियर है ये लाइन है। तो इसी प्रकार इनमें से दो रखने पर हमारा काम हो सकता है। इसी प्रकार टिप्पणी रिमार्क की एक विधि से प्राप्त हल दूसरा हल ज्ञात करने के लिए उपयोग में लिया जा सकता है, उपयोग में लिया जा सकता है। याद रहेगी ये बात। फॉर एग्जाम्पल मैं एक सवाल करूं तो हमें ज्यादा समझ में आएगी चीजें। एक सवाल करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल दिया है dx अपॉन 1 dy अपॉन 3 इज इक्वल टू dz अपॉन 5z प्लस 10y माइनस 3x। सपोज मैंने ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिख दी है जो कि फर्स्ट ऑर्डर की है और फर्स्ट डिग्री की है, और ये साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस। क्लियर है। p की जगह 1, q की जगह 3 और r की जगह इतनी बड़ी राशि है। ये सपोज फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। फर्स्ट और सेकंड क्या आएगा, dx अपॉन 1 इक्वल टू dy अपॉन 3। क्लियर है ये लाइन है। मैं इसे यूं लिखूं dy इक्वल टू 3 dx। आई थिंक देयर इज नो डाउट। d को मैंने इधर गुणा कर दिया, समाकलन करूं तो y इज इक्वल टू 3x प्लस c1 या y माइनस 3x इज इक्वल टू c1 इज योर फर्स्ट आंसर। ये एक हल प्राप्त हो गया हमारे को। क्लियर है ये लाइन है। अब यहाँ y माइनस 3x, यदि मैं इसकी जगह कांस्टेंट रख दूं c1 तो ये केवल z ही बचेगा, और यहाँ ये कांस्टेंट है, इसलिए किसी को भी इसके साथ रखा जा सकता है, या तो फर्स्ट को या सेकंड को। क्लियर है ये लाइन है। तो मैं फर्स्ट और थर्ड से क्या करूं, dx अपॉन 1 इज इक्वल टू dz अपॉन 5z प्लस 10 इंटू y माइनस 3x। और अब मैं क्या करूं, dx इज इक्वल टू dz अपॉन 5z प्लस 10 c1। ये एक से मैंने इस हल को उपयोग कर लिया, जो मैंने टिप्पणी लिखी थी इस टिप्पणी का उपयोग कर लिया है। ठीक है, ताकि अब इसका हल निकालना बड़ा आसान हो, क्योंकि यहाँ वेरिएबल सेपरेटेड हो गई, ये x है और इसमें केवल z है, ये तो कांस्टेंट हो गया c1। समाकलन करने पर क्या आएगा, x इज इक्वल टू लॉग ऑफ 5z प्लस 10 c1 प्लस c2 डैश यहाँ अपॉन 5, और दिस कैन बी रिटन एज 5x इज इक्वल टू लॉग ऑफ 5z प्लस 10 c1 की जगह y माइनस 3x प्लस 5c2 डैश, और 5c2 डैश को मैं एक और कांस्टेंट लिख सकता हूँ, 5x इज इक्वल टू लॉग ऑफ 5z प्लस 10y माइनस 3x प्लस c2, जहाँ c2 इज इक्वल टू 5c2 डैश एक और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, और ये इसका दूसरा हल हो गया आंसर। क्लियर है ये लाइन है। तो ये दोनों व्यंजक, ये और ये दोनों एक साथ इसका हल कहलाए। क्लियर है। अब सपोज करोगे साहब आपने तो फर्स्ट और थर्ड रखा है, आप सेकंड और थर्ड रखें तो इसका हल किसी और रूप में प्राप्त होगा। क्लियर है ये लाइन है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इनके एक से अधिक हल हम लिख सकते हैं। ठीक है ना। लेकिन ध्यान रहे कि ये दोनों हल कैसे होने चाहिए, स्वतंत्र होने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि कुछ कॉमन लेकर के और इसके रूप में हम लिख लें, ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी कि दोनों ये हल जब क्या हो, इंडिपेंडेंट हो, डिपेंडेंट नहीं होने चाहिए कि एक दूसरे को हम चेंज कर सकते हो, ऐसा नहीं हो। क्लियर है ये लाइन है। तो इस प्रकार हम इसका हल निकाल सकते हैं।
एक और सवाल लूं तो हमें और ज्यादा चीजें समझ में आएंगी। सपोज फॉर एग्जाम्पल अनदर एग्जाम्पल क्या है, एक्स डी एक्स अपॉन जेड स्क्वायर माइनस टू वाई जेड माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई अपॉन वाई प्लस जेड इज इक्वल टू डी जेड अपॉन वाई माइनस जेड। क्लियर है ये लाइन है? हाउ वी कैन डू दिस थिंग? मैं इसमें एक काम करूं, इसको तो y से गुणा करूं और इसको z से गुणा करूं और रफ में चेक करूं क्या आएगा। ये वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड और इसको z से गुणा करूं तो ये वाई जेड माइनस जेड स्क्वायर। क्लियर है? और ये इसमें ऐड कर दूं तो जेड स्क्वायर माइनस टू वाई जेड और माइनस वाई स्क्वायर ये कैंसिल, ये भी कैंसिल और माइनस टू वाई जेड और प्लस ए वाई जेड ये कैंसिल हो जाएगा। यानी कि मैं क्या करूं, वन वाई जेड गुणक ले रहा हूं, मल्टीप्लायर ले लिए मैंने अपनी तरफ से, तो ये क्या बनेगा, दिस वन विल बिकम, दिस इंप्लाइज या वन इंप्लाइज एक्स डी एक्स अपॉन जेड स्क्वायर माइनस टू वाई जेड माइनस वाई स्क्वायर और वाई सॉरी dy अपॉन y प्लस z इज इक्वल टू dz अपॉन y माइनस z और इज इक्वल टू, इसको तो वन से यानी कि ये तो x dx ही रह गया, इसको y से यानी कि y dy और इसको z से z dz और ये जो मैं वन से गुणा करूँ z स्क्वायर माइनस टू वाई जेड माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाई जेड प्लस वाई जेड माइनस जेड स्क्वायर और ये सारे कैंसिल हो गए, जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और टू वाई जेड से वाई जेड और वाई जेड कैंसिल, बट इट बिकम्स एक्स डी एक्स वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड अपॉन जीरो, तो जीरो किसी के साथ भी रखूंगा तो दिस विल बिकम जीरो। क्लियर है ये लाइन है? ठीक है। और अब हम जानते हैं एक्स स्क्वायर कैलकुलस क्या होता है, 2x होता है। मैं दो से गुणा कर दूं, 2x डी एक्स प्लस टू वाई डी वाई प्लस टू जेड डी जेड इज इक्वल टू जीरो और आई कैन राइट डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। Now it is an exact differential equation और therefore I have done in this way। क्लियर है ये लाइन है? और अब क्या आ गया, मैं समाकलन करूं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू C1, ये फर्स्ट आंसर हो गया। क्लियर है ये लाइन है? तो एक प्रकार से हमने एक हल तो निकाल लिया, एक और हल निकालना चाहते हैं, वो किस तरीके से करें, फिर सोचे कोई यदि मल्टीप्लायर ऐसा हम ढूंढ सकते हैं, ये दिमाग से ढूंढा है चेक करके। क्लियर है ना ये लाइन है? ये यदि आपने यदि ढूंढ लिया तो बड़ा आसान हो गया ये सवाल, कोई लंबी चौड़ी रामायण नहीं है। इसी प्रकार कोई दूसरा गुणक ढूंढे तो थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन एक चीज यहाँ दिखाई दे रही है, ये दोनों रख लूँ तो ये तो कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा, इसमें एक्स भी है तो ये दोनों रख लूँ तो ये वाई डी वाई या डी जेड और ये वाई जेड में ही। क्लियर है ये लाइन है? तो ये एक फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी और जिसको हम आसानी से हल कर सकते हैं। देखें कैसे। दूसरा हल निकालने के लिए मैं क्या करूं, सेकंड और थर्ड रखने पर, ये सपोज फर्स्ट था, ये सेकंड है और ये थर्ड है, तो सेकंड और थर्ड से क्या आएगा, डी वाई अपॉन वाई प्लस जेड इज इक्वल टू डी जेड अपॉन वाई माइनस जेड। क्लियर है ये लाइन है? और ये डी वाई बाई डी जेड इज इक्वल टू वाई प्लस जेड अपॉन वाई माइनस जेड। क्या है ये, homogeneous linear differential equation of first order and first degree। क्लियर है ये लाइन है? और इसको आसानी से सॉल्व किया जा सकता है और किस प्रकार कि मैं मान लूं, माना
z इज इक्वल टू v, या डायरेक्ट सॉल्व कर ले, एग्जैक्ट भी है, ये एग्जैक्ट भी है। y इज इक्वल टू v z, तो dy by dz इज इक्वल टू v इंटू 1 प्लस z इंटू dv अपॉन dz। ये नंबर 3 में रखने पर क्या आएगा, v प्लस z dv अपॉन dz इज इक्वल टू vz प्लस z अपॉन vz minus z। अब this can be written as z dv upon dz, z कॉमन आके कट जाएगा, v प्लस 1 अपॉन v माइनस 1 माइनस v। क्लियर है ये लाइन है। अब मैं इसका लघुत्तम ले लूँ, v माइनस 1 v प्लस 1 माइनस v स्क्वायर और प्लस 1। क्लियर है ये लाइन है, प्लस v, सॉरी, माइनस 1 इंटू माइनस प्लस और v। I think there is no doubt, or this becomes dv upon ये v स्क्वायर माइनस का 2v और माइनस का 1 इज इक्वल टू माइनस dz अपॉन z। क्लियर है ये लाइन है, और ये v माइनस 1 भी ऊपर। आई थिंक देयर इज नो डाउट एट ऑल। क्लियर है ये लाइन है। और अब इसका हल हम चाहते हैं, क्या आएगा, इसका अवकलज कितना आएगा, 2v माइनस 2। तो मैं यहाँ 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दूं, तो 2v माइनस 2 dv अपॉन v स्क्वायर माइनस 2v माइनस 1 और 1/2 इज इक्वल टू माइनस dz अपॉन z। क्लियर है ये लाइन है। और समाकलन करने पर log ऑफ v स्क्वायर माइनस 2v माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस log ऑफ z प्लस द log ऑफ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c2। क्लियर है ये लाइन है। c2 डैश कर देता हूँ ताकि यह हाफ भी गुणा हो जाए। कितना आ गया, log ऑफ v स्क्वायर माइनस 2v माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 2 log ऑफ z प्लस 2 log ऑफ c2 डैश। और ये कितना आ गया, v स्क्वायर माइनस 2v माइनस 1 इज इक्वल टू c2 डैश का स्क्वायर अपॉन z स्क्वायर। क्लियर है ये लाइन है। और ये z स्क्वायर इंटू v स्क्वायर माइनस 2v माइनस 1 इज इक्वल टू c2, जहाँ वाट इज c2 इज इक्वल टू c2 डैश का स्क्वायर। और v की जगह क्या रख लो, y अपॉन z रख लो, तो हमारा काम हो जाएगा। तो एक हल तो हमने गुणक लेके कर लिया, दूसरा हल हमने लास्ट वाले दोनों रखे। क्लियर है ये लाइन है, उस हिसाब से हमने इसका हल निकाला है। तो और भी कई तरीकों से निकाल सकते हैं। क्या आएगा, z स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन z स्क्वायर, तो b की वैल्यू कितनी आएगी, y अपॉन z, ठीक है, माइनस 2y अपॉन z माइनस 1 इज इक्वल टू c2। और दिस बिकम्स y स्क्वायर z स्क्वायर माइनस 2yz माइनस z स्क्वायर इज इक्वल टू c2। दिस इज अनदर सॉल्यूशन नंबर 4। ये भी इसका आंसर। क्लियर है ये लाइन है। तो इस प्रकार हम इनके हल निकाल सकते हैं। आज मैंने 2 उदाहरण किए हैं, आप दोनों को आत्मसात करें। मैंने इसमें सभी विधियां इंक्लूड कर दी हैं। एक्चुअली जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसमें फर्स्ट 2 पार्ट रखे थे, वो सिंपली इंटीग्रेट होकर गए थे। जो हल आया था उसको मैंने दूसरे हल में यूज कर लिया था। फिर दूसरा सवाल लिखा है, उसमें भी मैंने पहले मल्टीप्लायर यूज करके किया उसको, और फिर लास्ट वाले 2 पद लिखे और उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में, और उसका हल हम फर्स्ट चैप्टर की विधि अनुसार ज्ञात किया और ये हल आ गया। क्लियर है ये लाइन है। तो मेरे हिसाब से हल निकालने की विधि आपको समझ में आई होगी। आज और सवाल करेंगे आप, और कल हम आगे डिस्कशन करेंगे।